असम विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ाई। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे गौरव गोगोई, गौरव से पीछे चल रही हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन पूर्वोत्तर का एक राज्य है जो बिना किसी आधिकारिक तारीख के भी राजनीतिक तपिश से उबलने लगा है। हम बात कर रहे हैं असम की, एक ऐसा राज्य जहां पिछले 10 सालों में बीजेपी की सत्ता है और जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को एक अजेय नेता माना जाता था। लेकिन अब वही नेता जनता की पसंदीदा सूची में गौरव गोगोई से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई हवा में बात नहीं है, वोट वाइब सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े इसकी गवाही दे रही हैं। 2016 में जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से किनारा कर बीजेपी का दामन थामा, तब असम की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्हें असम का चाणक्य कहा गया। 2021 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लगा कि पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो गई है। लेकिन अब 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ वोटर का मिजाज भी बदलता दिख रहा है। असम विधानसभा चुनाव, असम सीएम को लेकर बड़ा सर्वे। सीएम की पहली पसंद बने गौरव गोगोई। गौरव गोगोई 47%, हिमंता बिस्वा शर्मा 42%, अन्य 11%। ये आंकड़े बीजेपी खेमे के लिए खतरे की घंटी है और कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण। गौरव गोगोई नाम तो सुना ही होगा। वो सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई के बेटे ही नहीं है, बल्कि अब वो खुद असम की सियासत में एक सधा हुआ, शालीन और जनता से जुड़ा हुआ चेहरा बन चुके हैं। और जब कांग्रेस ने उन्हें असम प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो साफ था कि पार्टी इस बार मुकाबला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीत के लिए लड़ने आई है। गौरव गोगोई के पास तरुण गोगोई की छवि का लाभ है और खुद का साफ सुथरा रिकॉर्ड भी। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर खुद को एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता साबित किया। गौरव विकास की राजनीति करते हैं, नफरत की नहीं। यही फर्क असम की जनता शायद पहचान चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा को हमेशा एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जाना गया, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी पहचान बदल गई। बयानबाजी, धार्मिक उकसावे और विपक्ष पर निजी हमले, ये उनका नया स्टाइल बन गया। हिमंता के बयानों ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों में जरूर रखा, लेकिन असम की बहुसांस्कृतिक पहचान पर इसका असर पड़ा और अब जनता पूछ रही है, बयानबाजी से पेट नहीं भरता, सड़क, रोजगार और शिक्षा का क्या? सफलताएं, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, कुछ बुनियादी सड़क और पुल निर्माण, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बेहतर संवाद। ये तो रही हिमंता की सफलताएं। अब हम असम में बीजेपी सरकार की विफलताएं आपको बताते हैं। विफलताएं, बेरोजगारी दर बढ़ती गई, सरकारी नौकरियों में भर्तियों पर सवाल, मुसलमानों और आदिवासियों के बीच गहराता सामाजिक तनाव, किसानों और बाढ़ प्रभावितों की अनदेखी। ये वो वजह है जो हिमंता सरकार को कमजोर करती दिखती हैं। लोगों को अब ये लगने लगा है कि सरकार बोलती ज्यादा है, काम कम करती है। सिर्फ हिमंता का चेहरा अब बीजेपी के लिए काफी नहीं। राज्य में बीजेपी की स्थानीय इकाइयों में मतभेद है। पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। सहयोगी दल एजीपी और यूपीपीएल के साथ संबंधों में खटास है और यही वो राजनीतिक कमजोरी है जिसे कांग्रेस भुनाने में लगी है। असम की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक और आदिवासी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों में यह वर्ग बटा हुआ था, लेकिन अब गौरव गोगोई के संयमित नेतृत्व और स्पष्ट संदेश की वजह से ये वोट एकजुट हो रहा है। यहां तक कि एआईयूडीएफ जैसे दल भी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ये सवाल हवा में नहीं है, जमीन पर गूंज रहा है। वोट वाइब सर्वे के अलावा स्थानीय संगठन, व्यापार मंडल और यहां तक कि युवाओं के बीच हुए अनौपचारिक पोल्स में भी हिमंता पिछड़ते हुए दिख रही हैं। हिमंता का स्टाइल अब थका हुआ सा लगने लगा है, जबकि गौरव गोगोई एक ताजगी के साथ सामने आ रही हैं। अगर बीजेपी ने चेहरा नहीं बदला या रणनीति नहीं बदली तो सत्ता हाथ से जा सकती है। जानकारों की माने तो बीजेपी हाईकमान अब बैकअप प्लान पर काम कर रही है। अगर माहौल और बिगड़ा तो हिमंता को बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि क्या इतनी देर हो चुकी है कि अब विकल्प भी काम न आए? असम की राजनीति में एक लंबी स्थिरता रही है, बीजेपी की सरकार, हिमंता का चेहरा और विपक्ष का बिखराव। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। कांग्रेस एकजुट है, गौरव गोगोई नेतृत्व संभाल चुके हैं और जनता बदलाव की बात कर रही है। अगर बीजेपी अब भी इसे महज सर्वे समझती रही तो 2025 में असम का सियासी नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है।